साइलेंट, रेडी, पाँच सेकेंड, स्टार्ट। पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई थी। इन 5 में से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत के बाद भाजपा के उत्साह में नई ऊर्जा का संचार हुआ। दूसरी ओर अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न आने पर कांग्रेस और निस्तेज पड़ती गई। कांग्रेस को हिंदी पट्टी के कम से कम एक राज्य छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी की उम्मीद थी। मध्य प्रदेश में भी उसके लिए संभावनाएं बेहतर बताई जा रही थी, तो राजस्थान में वह बारी बारी से सत्ता बदलने के रिवाज को पलटने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही थी। नतीजे कांग्रेस की उम्मीद के विपरीत आए और सफलता भाजपा के खाते में गई। उसके बाद से लोकसभा चुनाव को लेकर विमर्श पूरी तरह बदल गया। पहले से ही दिशाहीन दिख रही कांग्रेस को समझ नहीं आया कि राजनीतिक कायाकल्प के लिए वह कौन सी राह चुने। दूसरी ओर भाजपा ने अपने लिए और महत्वाकांक्षी राजनीतिक लक्ष्य तक तय कर लिए। भाजपा ने 370 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसा लगता है कि भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि अपने आप से ही है, जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में 333 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस अभी तक 2014 और 2019 की हार से कुछ खास सबक नहीं सीख पाई है। इस बार केरल और तेलंगाना को छोड़कर कांग्रेस को किसी राज्य से कोई खास उम्मीद नहीं है। द्रमुक के सहारे तमिलनाडु में भी उसे कुछ सीटें मिल सकती हैं। बाकी जगह कांग्रेस की संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं दिखती हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए भाजपा को अकेले दम पर चुनौती देना संभव नहीं दिख रहा था। इसलिए पार्टी ने INDIA के माध्यम से विपक्षी दलों का मोर्चा बनाकर राजनीतिक लड़ाई आगे बढ़ाने का फैसला किया। INDIA का गठन जितने जोर शोर से हुआ, उसे मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर उतना काम नहीं हुआ। इस कारण कुछ ही समय में घटक दलों का मोह भंग होता गया। INDIA के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इससे अलग होकर वापस भाजपा के नेतृत्व वाले राजग का हिस्सा बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल भी INDIA से अलग हो गया। बंगाल में ममता बनर्जी केवल वैचारिक धरातल पर तो एकजुटता दिखा रही है, लेकिन सीटों के मामले में बिल्कुल दरियादिली नहीं दिखा रही। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि सीटों की साझेदारी पर उसकी तृणमूल से बात बन सकती है। दिल्ली में जरूर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी
यानी आपके साथ गठबंधन की खबर है, जिसके अनुसार कांग्रेस 7 में से 3 सीटों पर लड़ेगी, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।